नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित उपाध्याय, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99। मेरे साथ आज हम है मयूर विहार फेज 1 पॉकेट 2 मदर डेयरी पेज। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और कहा जब तक दूध के दाम कम नहीं होंगे और महंगाई कम नहीं होगी तब तक यह चलता ही रहेगा। दूध के दाम कम करो, दूध के दाम कम करो, दूध के दाम कम करो, दूध के दाम कम करो। मोदी आया, महंगाई लाया, मोदी आया, महंगाई लाया, मोदी आया, महंगाई लाया, मोदी आया, महंगाई लाया, मोदी आया। महंगाई लाया। दूध के दाम कम करो, दूध के दाम कम करो, दूध के दाम कम करो, दूध मैं मेरी गाड़ी में दूध के दाम कम करो, 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 दूध के दाम कम करो। मोदी आया, महंगाई आया, मोदी आया, महंगाई आया, मोदी आया, महंगाई आया। दूध के दाम कम करो, दूध के दाम कम करो, दूध के दाम कम करो, मोदी आया। वापस लो, बड़ी हुई स्कूलों की फीस वापस लो, वापस लो, वापस लो, बड़ी हुई स्कूलों की फीस वापस लो। वापस लो, वापस लो, दूध के दाम दूध के दाम कम करो, दूध के दाम कम करो, दूध के दाम कम करो। बीजेपी आई, बीजेपी आई, महंगाई लाई, बीजेपी आई, महंगाई लाई, बीजेपी आई, महंगाई लाई, बीजेपी आई। महंगाई लाई। लो वापस लो, वापस लो, दूध के बढ़े हुए दाम वापस लो, दूध के बढ़े हुए दाम वापस लो। बीजेपी आई, बीजेपी आई, बीजेपी आई, बीजेपी आई, बीजेपी आई, महंगाई लाई, बीजेपी आई, महंगाई लाई, बीजेपी आई, महंगाई बीजेपी आई, बीजेपी आई। महंगाई लाई। दूध के बढ़े हुए दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, दूध के बड़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, दूध के बड़े हुए दाम वापस लो। वापस लो, वापस लो, बीजेपी आई, महंगाई लाई, बीजेपी आई, महंगाई लाई, बीजेपी आई, महंगाई लाई, बीजेपी आई, बीजेपी आई, बीजेपी आई। दूध के बड़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, दूध के बड़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, दूध के बड़े दाम वापस लो। वापस लो। जी सर, आप यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए सर? आज हमारी दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार भाजपा आई है, पहले उसने गैस पे 50 रुपए के दाम बढ़ा दिए और अब दूध पे 2 रुपए किलो के हिसाब से दाम बढ़ा दिए। तो ये क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर? भाजपा आई है, महंगाई लेकर के आई है। आज गरीब घर का बच्चा अगर दूध मांगेगा, उसके माँ बाप आज आज इतनी बेरोजगारी है दिल्ली के अंदर कि आप गरीब आदमी के पास जाओगे तो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए उन पे पैसे नहीं है, और ये उल्टा महंगाई को कर रहे हैं। मोदी जी कहते थे कि महंगाई का मां नहीं बोलता कोई, लेकिन आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? आज गरीब आदमी अपने बच्चों को दूध कहाँ से पिलाएगा जब ये दूध इतना महंगा कर देंगे? आज से आप 10 साल 11 साल पहले जाओगे तो दूध कितना सस्ता था और आज कितना महंगा हो चुका है। फिर भी ये 2 रुपए दूध पे बढ़ाए जा रहे हैं। ये गलत है। ये गरीब आदमी कहाँ से ये एक्सेप्ट करेगा? आज गरीब आदमी के घर में राशन नहीं है, दूध नहीं है, और ये दूध पर और रेट पे रेट बढ़ाए जा रहे हैं। कह रहे थे सिलेंडर 500 का कर देंगे, 450 का कर देंगे, उल्टा इन्होंने 850 से भाजपा आने के बाद सिलेंडर 900 रुपए का कर दिया। पूरे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान है कि भी हर बूथ पर हम हर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, एक सिपाही हर डेयरी पे जाकर के दूध के बड़े दामों को वापस की मांग करेगा ताकि महंगाई को कम करा जा सके। अच्छा, जैसे कि अगर दूध के दाम कम नहीं होते हैं तो क्या इसी तरह चलता रहेगा? ये प्रोटेस्ट जब तक चलता रहेगा, जब तक दूध के दाम कम नहीं करेंगे, जब तक सिलेंडर के गैस के दाम कम नहीं करेंगे। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता एक सिपाही है और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता कभी हार मानने वाला नहीं है, और ये जब तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक दूध के दाम और गैस के दाम कम नहीं हो जाएंगे। दूध के दाम वापस लो, वापस लो, दूध के बढ़ते हुए दाम। मेरा नाम केपी सिंह बैद है। अच्छा सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा इस बारे में ये कहना है कि जिस तरह मोदी जी सत्ता में आने से पहले तरह तरह के लच्छेदार भाषण दे के लोगों को मोहित करने का काम करते थे, और झूठ बोलने में तो माहिर हैं ही। कहते थे मैं महंगाई कम कर दूंगा और सिलेंडर 500 का कर दूंगा और महिलाओं को 2500 रुपये दूंगा, लेकिन आज तक उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, बल्कि पैसे बढ़ा दिए। जो सिलेंडर 500 रुपये का इन्होंने वादा किया था वो आज भी
800 से 900 से 950 का हो गया, 550 रुपये और बढ़ा दिए। दूध पर 2 रुपये बढ़ा दिए। आखिर यार क्या करना चाहते हैं? गरीबों को मारना चाहते हैं ये? मोदी सरकार ने जितना अत्याचार गरीब आदमी के ऊपर किया है, शायद आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। और ना मैं समझता हूँ कि इतना कोई भी निर्दयी सरकार नहीं होगी जितनी निर्दयी सरकार मोदी सरकार है। ना तो कोई रोजगार है, आप लोग खुद प्रेस के लोग हैं, आप लोग जानते हैं गरीबी मुंह फाड़े खड़ी हुई है। नौजवान भटक रहा है, चारों तरफ डोल रहा है, उसे 8-10 हज़ार से वो ज़्यादा की कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। और उसमें दूध के दाम कितने हो गए? अब मेरे ख्याल में कितना 78 रुपये का हो गया, 70 रुपये का दूध का 1 लीटर दूध 70 रुपये का हो गया। अब बताइए जिस माँ बाप को 8-10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, क्या वो 70 रुपये का दूध अपने बच्चों को पिला सकता है? तो किस तरीके से बच्चों के पेट पर लात मार रहे हैं मोदी जी? मोदी जी के तो बच्चे हैं नहीं, तो उन्हें कहाँ से रहम आएगा? मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। रहम उसी आदमी को आता है जिसके बच्चे होते हैं, औलाद होती है। मोदी जी के कोई परवाह नहीं है, कोई औलाद नहीं है। उन्हें क्या पता है किसी का बच्चा भूखा मर रहा है तो मरता रहे। मैं तो धन्यवाद करूंगा राहुल गांधी जैसे शेर का कि जिसने पार्लियामेंट के अंदर हंगामा मचाकर मोदी जी को हर जगह नीचा डाउन करने का काम किया है। उन्होंने वो जो एक और जो जाति जनगणना, हाँ जी, इतना बड़ा मुद्दा देश का मोदी को झुका दिया। मैं आज धन्यवाद करता हूँ राहुल गांधी का कि दलित समाज को और सभी समाजों को बराबर का हक दिलाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उसके लिए हम राहुल गांधी, खड़गे जी और अपने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी का, देवेंद्र यादव जी का, तमाम अपने वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी होश में आओ, बढ़ती महंगाई कम करो, बढ़ती महंगाई कम करो, दूध के दाम कम करो, दूध के दाम कम करो, बढ़ती महंगाई कम करो, दिल्ली सरकार होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ। भाजपा आई महंगाई लाई, भाजपा आई महंगाई लाई, भाजपा आई भाजपा आई भाजपा आई। दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आओ, रेखा गुप्ता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। रोजी रोटी दे न सके जो। दूध के बड़े दाम कम करो, बढ़ते हुए दूध के दामों को कम करो, बढ़ते हुए दूध के दामों को कम करो। दिल्ली सरकार होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ। वापस लो, वापस लो, दूध के बढ़े हुए दाम वापस लो, दूध के बढ़े हुए दाम वापस लो। बीजेपी आई, 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 बीजेपी आई। दूध के बढ़े हुए दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, दूध के बढ़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, दूध के बढ़े हुए दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। बीजेपी आई, बीजेपी आई, बीजेपी आई, बीजेपी आई, बीजेपी आई, बीजेपी आई। दूध के बड़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, दूध के बड़े दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, दूध के बड़े दाम वापस लो। वापस लो। होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ। जी, हमें ये बोल रही है कि जैसे
मोदी जी पहले सरकार बनने से पहले इतने वादे किए थे उन्होंने कि ये तो 2500 करके दूंगा, गरीबों का ध्यान रखूंगा, सब कुछ करूंगा। उन्होंने तो एक भी वादे पे नहीं उतर पाए। 2500 यही रही 2500 की इतने कंडीशन उन्होंने लगा दिए, कोई भी नहीं ले पाए उसकी सुविधा। और अभी गरीबों को मारने के लिए उन्होंने जो कराए, पैरिस बनाएंगे तो गरीब कहाँ जाएंगे? सारे गरीब यहाँ से भागेंगे, इसलिए एक एक करके उनके दूध के ऊपर लगा दिए। अब आगे चल के उन्होंने नमक के ऊपर लगाएंगे, गैस के ऊपर तो लगा ही दिया उन्होंने। तो हमारी कांग्रेस पार्टी में खुश नसीब वो ऐसे पार्टी के साथ जुड़ी हूँ जो ईमानदार पार्टी है। इनके बीजेपी की तरह बेईमान पार्टी नहीं है, जो वादे करते हैं वो निभाते नहीं है। हमारे जहाँ जहाँ सरकारें कांग्रेस की, वहाँ पे पासबुक उठा के देख लो, वो महीने में जो वादा किए थे उन्होंने पैसा देने का वो भी आ रहा है, और जो 500 करके सिलेंडर का वादा कर रहे थे वो भी आ रहे। तो ऐसे पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं। हमें प्राउड फील होता है कि मैं इस महिला कांग्रेस की या कांग्रेस पार्टी का एक जिला अध्यक्ष हूँ। और ये प्रोटेस्ट हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक दूध की दाम ये कम नहीं करेंगे और सिलेंडर के दाम कम नहीं करेंगे और गरीबों को रोजगार ना मिले, तब तक चलता रहेगा हमारा ये प्रोटेस्ट। कोई नहीं हमें झुका सकते, ठीक है? जब तक चलता ही रहेगा हमारा ये प्रोटेस्ट। धन्यवाद। चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले, हम झुकेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी कभी झुकेगा ही नहीं, किसी के सामने नहीं झुकेगा। जी धन्यवाद। जी मैडम, आपका नाम? मेरा नाम पूनम सूद है। हाँ जी, बोलिए, इस बारे में आपके क्या कहना है? देखिए, ये जो भी सरकार है, पहले भी थी एक झूठ की सरकार थी, ये भी झूठ की सरकार है। बीजेपी आई है, सिलेंडर सस्ता कर देंगे, नौकरियां देंगे, महंगाई कम करेंगे। एक भी मुद्दा वो अपना नहीं कर पाए, कोई भी बात वो पूरी नहीं कर पाए अपनी, और उल्टा उन्होंने सिलेंडर के दाम बढ़ाए, दूध के दाम बढ़ाए। जब छोटी छोटी खाने पीने की चीज़ें बढ़ जाएंगी तो गरीब आदमी का होगा क्या? जो मजदूर आदमी है, रोज कमाता है, 170 रुपए किलो दूध कहाँ से अपने बच्चों को पिलाएगा? तो ये सब झूठ का पुलिंदा है। अभी जैसे केजरीवाल गया है ना, वैसे ही अभी इसका जाने का समय आ चुका है बीजेपी का। अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। जिला अध्यक्ष हाँ जी, ठीक है, जिन्हें आप जिला पटपड़गंज कांग्रेस कमेटी SC डिपार्टमेंट से जिला अध्यक्ष जी। मैं कहना चाहता हूँ, अभी सरकार को मात्र 3 महीने नहीं हुए आए हुए और इन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जी, दूध के दाम बढ़ा रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ा रहे हैं। जो गरीब लोग अपने बच्चों को जैसे तैसे पैसे जुटाकर प्राइवेट शिक्षा दिला रहे हैं, उनकी फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं। जो इन्होंने दिल्ली सरकार में, दिल्ली में आने के लिए दिल्ली की गरीब जनता से, मजबूर जनता से इन्होंने जो वादे करे, झूठे वादे करे, उन वादों को इन्होंने एक भी वादे पे खरे नहीं उतरे। ये सरकार बहुत निकम्मी सरकार है, ये झूठ के पुलिंदे पे जी रही है सरकार। इनकी सरकार बहुत झूठी है। ये देश में, अब दिल्ली में इसी तरह झूठ का भ्रम फैला करके आते हैं, लोगों को बरगलाते हैं और उसके बाद अपने रंग दिखाने शुरू कर देते हैं। जब तक ये दूध के बढ़े हुए दामों को कम नहीं करेंगे, स्कूल की बढ़ी हुई फीसों को कम नहीं करेंगे, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह से रोड पर उतरता रहेगा। और ये जो संख्या आप देख रहे हो, ये दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, ये दिन पर दिन बढ़ रही है। धन्यवाद। दूध के बढ़ते दाम कम करो, क्या कहना सर? कम करो। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ एरिया फेस रेंज से। मेरा ये कहना है कि जो ये महंगाई बढ़ रही है मोदी सरकार के राज में, ये अब से नहीं है, ये जब से मोदी सरकार आई है 2014 से, जब से महंगाई की मार गरीब जनता पे रेगुलर पड़ रही है। हर दिन, हर वक्त कोई समय ऐसा नहीं आता कि कोई ना कोई, कभी पेट्रोल के दाम, कभी डीजल के दाम, कभी दूध के दाम। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है, जो खाने पीने की वस्तुओं के जो दाम बढ़ रहे हैं ना, वो आम जनता खाने पीने की वस्तुओं पे जो मार खा रही है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है। आप मेरे वाइट मत लीजिए, आप इनका दूध लेने आइए, बताइए जी, आपका नाम? दूध दिखाओ। मेरा नाम बीना है भैया। अच्छा, अब क्या रुपए लीटर मिला है दूध आपको? 56 रुपए किलो लीटर दूध मिल रहा, 54 था भैया। अच्छा, आपका क्या कहना है इस बारे में? भैया, इसमें महंगाई कम करवाओ, बच्चे को क्या खिलाएंगे हम? जी, हमारी रोज की आमदनी तो है नहीं जो हम कमाएंगे। रोज के कोठियों में काम करते हैं, हमें 1000 रुपए मिलते हैं, 1000 रुपए हम बच्चों के लिए दूध नहीं पिला सकते, कुछ नहीं खिला सकते, तो क्या करेंगे हम? मोदी ने इतनी महंगाई कर दी भैया। जी आंटी, आपका क्या कहना है इस बारे में? महंगाई कम हो चाहिए। अच्छा, अच्छा, जी अम्मा बोलिए। हाँ बेटा, हम भी यही चाहते हैं, महंगाई कम होनी चाहिए। जैसे सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं, सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए, दूध के दाम कम होने चाहिए, बाकी तेल घी पे
जो रेट बढ़ा है उनका कम होना चाहिए। बाकी पहले आटे पे बहुत बढ़ा है, महंगाई बढ़ रही है, कितना हम बर्दाश्त कर रहे हैं। कितनी 8,000 सिलेंडर पे सिलेंडर 500 बढ़ाया तो चलो कोई बात नहीं, 5 और बढ़ा दिया। इतनी महंगाई कहाँ से लाएंगे हम, कहाँ से करेंगे पूरा खर्चा अपना? गरीब में कहाँ से करेगा? झाड़ू पोछा लगाने वाला कहाँ से करेगा इतना? धन्यवाद। बोलिए। मेरा नाम चेतन भाभी है और मैं पटना जिले का महासचिव हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से भाजपा है, कांग्रेस के टाइम में 32,000 रुपये सोना था, मैं यहाँ से सुना, आज 1 लाख रुपए सोना है। ये गरीब आदमी कैसे शादी ब्याह करेंगे? एक बात। दूसरी बात, सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में 450 रुपये, आज 950 रुपये का सिलेंडर है। तो 70 साल लगे हैं 450 रुपये आने में, और बीजेपी को 10 साल में 950 रुपये सिलेंडर किया। और सरकार कांग्रेस को 70-72 साल लगे सोने को 32,000 रुपये या 30,000 रुपये लाने में। 10 तोले सोना आज 1 लाख रुपए 10 सालों में हो गया। कभी सिलेंडर पे दाम बढ़ते हैं, खाने पीने की चीज, कभी चावल पे दाम बढ़ते हैं, खाने पीने की चीज, कभी सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, खाने पीने की चीज, कभी आटे दाल पे बढ़ते हैं, जीएसटी बढ़ा देते हैं, खाने पीने की चीज। अब रहा सहा दूध पे दाम। जो दूध कांग्रेस के समय में 1.25 रुपए का एक टोकन आया करता था, बढ़ते बढ़ते वो 30 रुपए 32 रुपए था। आज इस सरकार के समय में यही दूध 70 रुपए और 56 रुपए। तो ये कैसे चलेगा? तो ये यहाँ पर ही चल रहा है कि और भी कहीं है? पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है। अच्छा। और पूरे भारत में चल रहा है। अच्छा। ये सब जगह है मदर डेयरी के दूध के, जहाँ जहाँ दूध के दाम मदर डेयरी के बढ़े हैं, ये पूरी दिल्ली पूरे भारत में चल रहा है। और इन्होंने 300 यूनिट बिजली के लिए कहा, वो गुल। इन्होंने 25 रुपए महिलाओं के लिए कहा, वो खत्म, वो कोई बात नहीं कर रहा। इन्होंने कहा था सिलेंडर हम 500 रुपए देंगे, कहाँ है भाई मोदी जी वो 500 रुपए का सिलेंडर? इसलिए विधवाओं को पेंशन बंद, स्कूलों की इतनी जबरदस्त, कुछ भी है सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेट स्कूल जो है वो ज़्यादातर बीजेपी वालों के हैं, उसकी फीस इतनी कर दी। बसों के दाम जो 1200 रुपये बसों के दाम थे, आज 2500 रुपये एक बच्चे से बसों के दाम ले रहे हैं। लोगों ने अपने बसों हटवानी शुरू कर दी है अपने बच्चों की। आप ये बताइए कि स्कूलों में बच्चा शिक्षा लेना चाहता है, अरे शिक्षा तो फ्री कर देते स्कूल, क्योंकि स्कूल जो है शिक्षा का एक स्तर होता है जहाँ से बच्चा अपना भविष्य बना। लेकिन गरीब आदमी तो पढ़ा ही नहीं पाएगा अपने बच्चे में। फीस इतनी ज़बरदस्त है, जो फीस 15,000 थी, आज वही फीस जो है स्कूलों के अंदर 40,000 रुपये मांगे जाते हैं। तो कैसे करेगा? मतलब आप गरीबी तो नहीं, लेकिन गरीब को जरूर ख़त्म कर देंगे। कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई मरने को तैयार है, किसी पे खाने के लिए नहीं है, लोग भीख मांगने से भी बदतर हो गए। तो ऐसी सरकार का करना क्या है? हाँ, मोदी जी के सूट बूट में कम नहीं होना। लाखों रुपए का सूट, लाखों रुपए का चश्मा, लाखों रुपए का पेन उनको हर वक्त चाहिए। और जो गाड़ियाँ जिसमें वो चलते हैं, वो एक गाड़ी 20-20, 30-30, 50-50 करोड़ की है, और ऐसी 10-15 गाड़ी उसके पीछे चलती है। उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अडानी के लिए कोई कम नहीं होना चाहिए, चाहे गेहूं के दाम हो, आटे के दाम हो। आज आटा खरीदने जाओ, वो कांग्रेस के समय में एक आटा मिला करता था 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, आज वही आटा 40 रुपये किलो, 35 रुपये किलो। क्या खाएगा गरीब? 10 नौकरियां तुमने ख़त्म कर दी, 10,000 रुपये की तनख्वाह होती है 10,000 में क्या आटा लाएगा? क्या सरसों का तेल 200 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो। मलका की दाल, मूंग की दाल 150 रुपये किलो है। ऐसे कोई गरीब आदमी चला पाएगा? नौकरियां खत्म कर दी, नौकरियों की इतनी वैकेंसी है। और कांग्रेस आई, आपके चैनल के माध्यम से ये फिर कहने जा रहे हैं हम, कांग्रेस आई तो इतनी नौकरियां खोली जाएंगी और ये महंगाई पे इतना अंकुश लगाया जाएगा कि मोदी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आपके चैनल से यही शब्द मैं कहूँगा। और मेरी फिर अपील है कि अगर जो मोदी जी आपको जनता से प्यार है, गरीबों से प्यार है, तो इस महंगाई पर अंकुश लगा दो। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत, जय देश, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। राष्ट्र सबसे पहले।